हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स में पहला पैटर्न सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है हैमर। हैमर की जो रियल बॉडी होती है वो वाइट या फिर ब्लैक हो सकती है। स्टीव निसन की बुक जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक में उन्होंने बताया है कि किसी भी हैमर की सक्सेस उसके कलर पर निर्भर नहीं होती है। हैमर एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद तैयार होता है। हैमर की लॉन्ग लोअर शेडो और हैमर का क्लोज एट हाई ऑफ द सेशन हमें यह दर्शाता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर सेशन में भारी मात्रा में सेलिंग हुई, बट एट द एंड ऑफ सेशन मार्केट बाउंस बैक हुआ और पर्टिकुलर सेशन के करीब क्लोज हुआ। यह एक बहुत पावरफुल बुलिश सिग्नल है। इस पर्टिकुलर सेशन में जितनी ज़्यादा हाई पे मार्केट क्लोज करेगा उतना ही पावरफुल हैमर सिग्नल माना जाएगा। पावरफुल हैमर इमर्ज मीन्स सेलर्स ने अपनी पावर खोना शुरू किया है और इस वक्त सेलर शायद मार्केट से निकल जा सकते हैं। कैंडलस्टिक के साथ सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ कैंडल पैटर्न की समझ होना काफ़ी नहीं है, बल्कि साथ ही यह कैंडल पैटर्न किस जगह पर इमर्ज हो रहा है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जैसे अगर हैमर बनना है तो डाउन ट्रेंड के बॉटम को अगर बनेगा तो वहाँ पर हमारा एनालिसिस 101% सटीक होगा। पर हैमर कहीं बीच में, यहाँ ऊपर बने बीच में, तो इतना कारगर साबित नहीं होता। ऐसे हैमर को हमें नज़रअंदाज कर देना है और हमें सिर्फ वही हैमर चूज़ करना है जो डाउन ट्रेंड में डाउन साइड को बना हो। जैसे कि अब ये जो हैमर बना है यहाँ पे, वो एक गलत हैमर है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हैमर बनने के बाद भी मार्केट साइडवेज ही चला। अब हम कुछ ऐसे हैमर्स यहाँ पे देखेंगे जो डाउन ट्रेंड की रैली पर बने और जिससे इफेक्ट भी पड़े। देखिए ये है डाउन ट्रेंड की रैली, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर एक अच्छा हैमर बना दिया, ठीक है। जैसे ही हैमर बनाए एक बहुत बड़ा उछाल आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अब सेम और एक दो तीन देखेंगे, ठीक है। ये भी एक हैमर ही है, देखिए यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है, और यहाँ से आपको ऊपर की रैली दिखाई। अब और भी देखेंगे दो तीन बार। देखिए यहाँ पर ये भी एक हैमर है। हैमर जैसे ही डाउन ट्रेंड को बना है इतनी बड़ी रैली दी। एक अच्छा पावरफुल हैमर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हैमर किस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा पावरफुल हैमर बन चुका है, ठीक है। इस हैमर के अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर अगर यहाँ पे इस हैमर के और ये दो हैमर बने, ठीक है, ये दो हैमर बने। अब जब ये पहला हैमर बना था और आपने बाय कर लिया, तो इस हैमर का जो लो है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है, पहले हैमर के नीचे। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, या फिर अब इस मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रे का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ये तो देखिए नीचे की तरफ बाद में मार्केट आया ही नहीं, ठीक है, देख रहे हैं आप। जैसे आपने यहाँ पे बाय कर लिया है, इस हैमर के बाद समझो यहाँ पे बाय कर लिया, मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन उसने उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं सका और फिर वहाँ से ऊपर जाते जाते आपको एक बहुत अच्छी, बहुत दूर तक रैली दी, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे कि हैमर को कैसे ढूंढना है, एंट्री कैसे लेनी है और किस तरह से वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे तो देखिए ये भी एक हैमर है, देखिए ये भी एक हैमर ही है, ठीक है, ये भी एक हैमर है। अब देखिए ये जब हैमर बना, ठीक है, अब इसके अगली कैंडल पे आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा दें, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सारा प्रॉफिट आपको मिला, बराबर है। तो अब ये हो गया बैंक निफ्टी का। मैं अब आपको एक दो तीन स्टॉक्स में भी दिखाता हूँ, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छी तरह से देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं कि हैमर किस तरह से काम। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैमर है, ठीक है,
जैसे ही खोला सामने हैमर ये, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड की रैली ख़त्म होने के बाद नीचे आया है तो पावरफुल हैमर है। अब इस हैमर के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और अगली कैंडल पे मैंने इस यहाँ पे कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली। देखिए यहाँ पे कितना सारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इस जर्नी में यहाँ पे और एक हैमर हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। चलो यहाँ पे भी आपने एंट्री कर ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो भी आपको बहुत सारा मुनाफा यहाँ पे मिल गया। और एक दो हैमर हम देखेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ताकि इससे आपकी समझ बढ़ जाएगी और आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से हैमर में काम करना है, ठीक है। कहाँ है देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक हैमर बना है, ये कितना अच्छा हैमर बना है, देखिए। अब इस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे एंट्री कर ली, डायरेक्टली टारगेट अचीव हो गया। इतना पावरफुल टूल है हमारा हैमर। तो अब मैं आपको और एक दिखाता हूँ। कौन सा भी किसी भी में जाइए आपको सेम यही देखने को मिलेगा। चलो टाटा मोटर्स में देखते कहीं यहाँ पे कुछ सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं क्या। हैमर डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादा काम करते हैं, हमें वहीं पे देखना है। और हम हैमर जब भी तैयार होता है ना दोस्तों, जब भी हैमर तैयार होता है तो उसके बाद तुरंत बाय करने से पहले हमें नेक्स्ट कुछ कैंडल देखना होगा और ये कंफर्म करना होगा कि अगली कोई भी कैंडल जो है वो हैमर का जो लो है उसके नीचे क्लोज ना करना हो, क्योंकि हैमर का लो के नीचे क्लोज करेगी तो वो जो ट्रेंड बनने वाला होता है, वो हमारा जो ट्रेंड बनने वाला है उसके लिए हमें और कुछ दिनों के लिए और कुछ सिग्नल्स के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन ये भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैमर बनाया, अच्छा खासा हैमर बनाया। ये जो हैमर बनाया उसके नीचे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस तो लगा लेकिन मैंने एंट्री नहीं ले ली, ठीक है। तो मैं एक कैंडल के लिए एक दिन के लिए रुका, ये वन डे का कैंडल स्टिक है। फिर मैं एक दिन के लिए रुका, अब मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली क्योंकि अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया और बॉडी के ना ही यहाँ से नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है, कितने दूर तक हमें टारगेट दे दिया, ठीक है। बस यही एक हैमर की पावर है। तो देखिए कैंडल पैटर्न क्या बना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस कोई भी कैंडल पैटर्न ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप इस कैंडल चार्ट की पावर का यूटिलाइज पर्सनली किस तरीके से करते हैं इस पर आपके सक्सेस डिपेंड है। अब आपको सब कुछ पता है कि हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, बेरिश एनगल्फिंग, सब कुछ पता है, लेकिन आप डरते हो उसे अप्लाई करने के लिए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस केस में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आई है वो आपको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। अब यही सेम आप निफ्टी 50 सॉरी ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ठीक है, बैंक निफ्टी, इन सब में सेम यूज कर सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न का ये फ्री कोर्स है दोस्तों। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्त, रिश्तेदार सभी के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और डीप नॉलेज यहाँ पर लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर एक बार इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं हाजिर होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।